जय श्री राम दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। भगवान उनकी सारी मनोकामना पूरी करें जो इस वीडियो को पूरा देखें। स्वर्ग की अप्सराओं का सौंदर्य और उनकी मादकता इंद्रलोक के सभी देवताओं को अपने मोहपाश में बांधे रखती थी। कमनीय काया वाली इन अप्सराओं की मदद से इंद्रलोक के स्वामी इंद्र देवता बड़े बड़े ऋषिमुनियों के घोर तप को भंग किया करते थे। लेकिन पुराणों में कुछ ऐसी भी कथाएं मिलती हैं जिनमें यह बताया गया है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि स्वर्ग की अप्सराओं का हृदय धरती के योग्य पुरुषों पर आ गया। जब जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, आइए जाने पुराणों की वो रोचक कथाएं जिनमें अप्सराओं का हृदय धरती के पुरुषों को देखकर डोल गया। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। जब विश्वामित्र एक नए संसार की रचना करने के लिए कठोर तप कर रहे थे तो इंद्र देवता ने उनका ध्यान भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा। पहले तो मेनका को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। फिर काफी प्रयास के बाद मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सफलता मिली। विश्वामित्र भी मेनका की ओर आकर्षित हो गए। मेनका भी कुछ समय के लिए यह भूलकर कि वह स्वर्ग की अप्सरा विश्वामित्र से सच्चा प्रेम करने लगी। दोनों ने विवाह किया और एक पुत्री शकुंतला को जन्म दिया। लेकिन अप्सरा को इंद्र के आदेश से स्वर्ग लौटना पड़ा, जिससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए और वह भी गृहस्थी छोड़कर फिर से तपस्या करने चले गए। परिणाम यह हुआ कि इनकी पुत्री शकुंतला के सिर से बचपन में ही माँ पिता का साय छिन गया और एक अन्य ऋषि ने इनका पालन पोषण किया। पौराणिक प्रेम कथाएं, मेनका ने क्यों ठुकरा दिया विश्वामित्र का प्यार। एक बार इंद्रलोक में नारद मुनि राजा पुरुरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा कर रहे थे। उर्वशी भी वहां मौजूद थीं। मृत्युलोक के राजा की इतनी प्रशंसा सुनकर उर्वशी का दिल भी उन पर आ गया। धरती पर आकर जब उन्होंने पुरुरवा को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गईं और पुरु भी उनके अपार सौंदर्य में खो गए। इतना ही नहीं, एक बार इंद्र की सभा में मौजूद अर्जुन पर भी उर्वशी का दिल आ गया था। मगर अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है, इस नाते आप हमारी माता हुई। अर्जुन की यह बातें सुनकर क्रोध से आग बबूला उर्वशी ने उन्हें 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप दिया। इसके अलावा उर्वशी की प्रेम कहानी विभांडक ऋषि से भी काफी चर्चित है। इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक थी घृताची। एक बार भारद्वाज मुनि गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थीं। भीगे वस्त्रों में उनके भरे पूरे तन को देखकर भारद्वाज मुनि कामाशक्त हो गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करके खुद को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया, लेकिन तब भी उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को एक मिट्टी के पात्र में रख लिया। इससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। भारद्वाज मुनि के अलावा घृताची के कई अन्य पुरुषों से भी प्रेम संबंध थे। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से वेदव्यास ऋषि कामाशक्त हो गए थे, जिसके चलते शुकदेव उत्पन्न हुए। पौराणिक प्रेम कथाएं, क्यों पति को नग्न देखकर वापस स्वर्ग लौट गई उर्वशी। एक बार भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से ऋषि शेषरायण रूपवान हो गए थे। एक दिन ऋषि मार्ग से गुजर रहे थे तो रास्ते में जलक्रीड़ा कर रही सुंदर कन्या पर इनकी दृष्टि गई। यह कन्या रंभा अप्सरा थी। ऋषि और रंभा दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। इनके बीच संबंध से काल्यवन का जन्म हुआ। शिव जी के वरदान से काल्यवन अजय हो गया। शेषरायण ने भगवान शिव से ऐसे पुत्र का वरदान मांगा था जिसे कोई भी हरा न सके। स्वर्ग की नायिका और अत्यंत रूपवती अप्सरा थी मंजुघोषा।
भगवान शिव से बदले की भावना से कामदेव ने शिव भक्त मेधावी ऋषि को मोहित कर दिया और अप्सरा को भी ऋषि के प्रति आसक्त कर दिया। अप्सरा ने अपनी वीणा को भूमि पर रख दिया और ऋषि से प्रेम करने लगी। दोनों ने एक दूसरे के प्रेम में 57 साल साथ में गुजार दिए। अप्सरा ने जैसे ही स्वर्गलोक वापस जाने की बात की, ऋषि ने उन्हें पिशाचिनी बनने का शाप दे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।